पाजी, मुखातिब होइए पाजी, मुखातिब होइए। और ये वक्त मुखातिब होने का है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी देर से बोला क्यों नहीं। बोल रहा था, इंतजार कर रहा था अपनी बारी का। पाजी मैंने हर बार कहा और आज भी कहूंगा, कहते कहते कुछ भी हो जाए कहता रहूंगा। और वो ये कि इस देश में संविधान है और रहेगा और उसी का मुताबिक रहेगा। जिसको अगर मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप मेरा सर कलम कर दीजिए। मैं यहीं खड़ा हूं, मेरा सर कलम कर दीजिए, लेकिन मैं अपनी बात से नहीं हिलूंगा। उन्होंने गलत कहा, उन्होंने गलत कहा। आप यू कैनॉट डिक्टेट मी। उन्होंने गलत कहा। आपको हीरो बनने दे, आपको मैं हीरो बनने दूं ना? नो, मैं शो बंद कर सकता हूं, मैं शो बंद कर सकता हूं, लेकिन आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। नहीं, कैमरा इधर ही रहेगा, कैमरा इधर ही रहेगा, कैमरा इधर ही रहेगा। होगा नो, चुपचाप खड़ा रहो, चुपचाप। आप कहेंगे कि मेरे शर्तों के मुताबिक देश चलेगा, आपके मुताबिक चलेगा। ये नहीं, इस देश में, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, और वही इस देश का इस्तकबाल और वही इस देश का ईमान तय करेगा। ये नहीं, घबरा गया, मैं घबरा जाऊंगा? नहीं सर, मैंने 20 साल मैंने कहा उन्होंने गलत कहा, लेकिन मैंने उसका विरोध किया। नहीं, सर 22 साल हो गए शो करते हुए, और मैं कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकूंगा। सर मैं हिसार हरियाणा से आया हूँ। सर मैं कुछ दिन पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आया था। वहाँ पे भगत सिंह साहब की फोटो लगी हुई है, उस पे लोग पेशाब करते हैं। तो सर मैंने वहाँ के पुलिस कर्मचारी से कहा, तो उन्होंने मुझे ही डांटने लगे उल्टा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन वो कर सकता है कि वो या तो गलत है। समाज में एक बात बहुत साफ है, जो गलत है वो गलत है और उसको कहना चाहिए ये गलत है। और अगर आप ये सोचे कि घबरा जाएंगे, घबरा के आप भगा देंगे, आप कुछ भी कह देंगे, ये गलत है, ये नहीं होगा। हाँ, मैंने कहा, मैं अभी भी कह रहा हूं, वो गलत था, उन्होंने गलत कहा, मैंने उसका विरोध किया, लेकिन उसके ज्यादा नहीं। 4 लाइनें बोलूंगा बड़ी, कि खौफ से खुदा के डरता जो बशर है, वो जानता सच ये रखता वो नजर है। गलत करना तो दूर है, गुनाह सोचना भी इंसान होने के लिए पहली वो डगर है, रखता वो नजर है। और मैं शो ईमानदारी के साथ बताना चाहता हूं, मैं ईमानदारी के साथ बताना चाहता हूं, शो मैं इसलिए करता हूं कि किसी के साथ गैर इंसाफी नहीं होगी। मैं नहीं घबरा सकता, और अगर मैं घबरा रहा हूं तो मुझे शो नहीं करना चाहिए, पब्लिक प्लेस में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैंने कहा कि वो गलत थे, वो गलत थे, बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं। जी नहीं, मैं तो आज आपसे मिलने आया सिर्फ। अरे क्या मिलने आए, ऐसी जगह पे ऐसे समय पे मिलने आए जी। मैंने कहा प्रतीक भाई से मिल के आएंगे, आगे नेक्स्ट प्रोग्राम में बोलेंगे। तो आपको मोमबत्ती दिखा कि लोहा दिखा? नहीं मोमबत्ती है जी, आप बिल्कुल। हाँ जी, बहुत बढ़िया हैं आप। ऐसे किसी ताकत से डरना नहीं चाहिए। अराजक तो हर समाज में होते हैं, लेकिन जब शांत लोग बैठेंगे तो ये नजर नहीं आएगा एक भी यहाँ पे। इत्मीनान के साथ आराम से कोई चीज कही जा सकती है। जी प्रीति। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, मैं भारतीय हूँ, भारतीय के बाद हिंदू हूँ, लेकिन मैं एक चीज दोनों पक्षों के लिए कहना चाहूंगी, क्योंकि मैंने लेट शो ज्वाइन किया, मुझे अभी आके पता चला कि इसके पहले क्या हुआ। मैं ये कह रही हूँ कि एक बुजुर्ग ने यहाँ एक बात कह दी कि सबको टोपी पहन लेनी चाहिए। एक सेकंड सुन लीजिए, लेकिन उन्होंने चलो ऑफ द कैमरा सबसे माफी भी मांग ली। लेकिन मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ कि इस तरह की जो चीजें हैं दिमाग में, आप धमकाएंगे, डराएंगे। एक सेकंड, जो इस तरह की चीजें दिमाग में है किसी के कि आपको बुर्का पहन लेना चाहिए, आपको टोपी लगा लेनी चाहिए, या आपको तिलक लगा लेना चाहिए, तो ऐसा है तिलक लगा के भी बलात्कार हो रहे हैं, टोपी पहन के अब आई बात।
मैं ये कहना चाहता हूं कि एक पत्रकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और जिस प्रकार से आप यह शो कर रहे हैं हजारों लोगों के बीच में खड़े होकर, यह बहुत हिम्मत की बात है। अगर आपके मन में चोर होता, आप स्टूडियो में होते, आप 4 लोगों को बिठाकर जनता के बीच में यह शो नहीं कर रहे होते। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे धमकी दे रहा है एक पत्रकार को, यह बहुत ही शर्म की बात है। यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि किस प्रकार से एक एक मुद्दे को उठाया जा रहा है और किसके लिए, इन जनता के लिए, इन लोगों के लिए। एक एक गरीब की बात यहाँ सुनी जा रही है और पूरे देश में जो बात जा रही है, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा किसी को? आपको यह समझना जरूरी है कि आप धमका नहीं सकते। इस देश में कानून है, संविधान है और सर्वोपरि है। भाई साहब बात सुनिए। यहाँ पे जो शो चलता है, इसके सूत्रधर ये हैं, जो बात उनको अच्छी नहीं लगी वो खुद बुरी बोले, खुद कह देते हैं। दुनिया कहती है प्रतीक भाई ना बुरी बात करने देते हैं ना करते हैं, तो ये जनता डिसाइड नहीं करेगा। जनता में आप एक चीज को बुरा कह रहे हो, दूसरा किसी को बुरा कहेगा, यही लोग करते हैं। 1 मिनट, इसीलिए इसको रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, ओह कोई बात नहीं, ठीक है, उसको रहने दीजिए। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश